हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो देखिए, हम निफ्टी का यहाँ पे हमने चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पे हमने 1 मंथ की कैंडल्स लगा के रखी है। तो ये अभी नया मंथ शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 मंथ के अंदर निफ्टी का चार्ट हमें बुलिश देखने को मिल रहा है। निफ्टी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये कैंडल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बने, लेकिन ये नहीं बनी। यहाँ पे एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल यहाँ पे बन चुकी है। मतलब अगर इन दो कैंडल को अगर हम देखेंगे तो ये दो कैंडल को हम पॉज कैंडल कह सकते हैं। मार्केट यहाँ पे बड़ी, फिर मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया, फिर मार्केट बढ़ती हुई नजर आ रही है। मतलब फिलहाल मार्केट के अंदर नेगेटिव मुझे कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। मार्केट बुलिश ही हमें इस मंथली चार्ट के ऊपर तो दिखने को मिल रही। इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे नहीं आएगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक देखिए प्रीवियस कैंडल का लो नहीं ब्रेक हो जाता, यहाँ पे हम निगेटिव नहीं हो सकते। तो प्रीवियस कैंडल की जब तक लो हाई यहाँ पे मार्केट के अंदर सस्टेन है, तब तक मार्केट के अंदर निगेटिविटी हमें शो होती हुई नहीं दिखेगी। तो आइए वीकली चार्ट के ऊपर चलते कि वीकली चार्ट हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है। ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट के ऊपर हमें ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। मार्केट यहाँ से नीचे आए, से ऊपर आई, रेजिस्टेंस खाया, फिर मार्केट यहाँ पे रुकी और फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। एक अच्छा साइन है। मतलब ये ब्रेकआउट एक हेल्दी ब्रेकआउट कह सकते हैं। जो फेल होने के चांसेस यहाँ पे कम रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। देखिए, होने को कुछ भी होता है मार्केट के अंदर, होने को कुछ भी हो सकता है। मार्केट सबसे ऊपर है, हमसे सबसे ऊपर है। इसीलिए मार्केट के अंदर किसी भी चीज को लेके हम बायस नहीं हो सकते कि नहीं मार्केट के अंदर बुलिश ही रहेंगे, मार्केट ऊपर ही जाएगी, मार्केट नीचे नहीं आएगी। ये एक तरफ का एक तरफा हम नहीं सोच सकते। देखिए, मार्केट के अंदर जिस तरह से मार्केट का रुख होगा, उसी तरह हम मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे। मार्केट अगर हमें कहेगी हाँ मैं बेयरिश हो चुकी हूँ, तो बेयरिश हो चुकी है मार्केट। मार्केट कह रही है मैं बुलिश हूँ, तो मार्केट हम मार्केट को बुलिश ही मानेंगे। मतलब मार्केट के चार्ट जिस तरह से बन रहा है, मार्केट का जिस तरह से डायरेक्शन दिख रहा है, बिल्कुल उसी तरह से हमें अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए। तो ये हुआ वीकली चार्ट। यहाँ पे हम देखेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर भी हमें मार्केट बुलिश देखने को मिले, एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। अब अभी यहाँ पे अगर देखेंगे, जब तक ये ब्रेकआउट सस्टेन है, मार्केट यहाँ पे हमें बुलिश ही देखने को मिली। मतलब 22,000 यहाँ पे 22,090 के नीचे ही मार्केट के अंदर फिर बियरिश हो सकते हैं। मतलब मार्केट के अंदर फिर हम पी के सो सकते हैं। फिर इस रेड कैंडल तक के हमारे टारगेट रह सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट हमें बुलिश देखने को मिल रही है। तो आइए वीकली चार्ट, डेली चार्ट के ऊपर भी चलते हैं कि डेली चार्ट हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है। तो ये रहा हमारा डेली चार्ट। तो डेली चार्ट के ऊपर देखिए, ये हमें यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो चुका है मार्केट के अंदर, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने फिर से एक रेड कैंडल फॉर्म की है, जो पॉज यहाँ पे मार्केट ने लेगी। ये जो गैप मार्केट ने क्रिएट करके रखा है। तो फिलहाल देखिए, मार्केट के अंदर फिलहाल हम यहाँ पे बुलिश ही देखने को मिले। तो ये 50 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते कि हमें किस तरह से हमने ट्रेड को प्लान करना चाहिए। अगर मैं आपको 50 मिनट का चार्ट के ऊपर एक चीज यहाँ पे देखिए, मार्केट के अंदर हमें अगर ट्रेड करना है तो ये जो लेवल है, देखिए ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, नीचे आई, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, नीचे आई, फिर इसी लेवल से नीचे आई। तो ये एक इसके नीचे मार्केट सेलर के हाथ में आ जाती है। तो ये तो हमें समझ में आया कि ये सेलर के लिए सेलर का जोन है। मतलब इसके नीचे मार्केट सेलर के हाथ में आ जाएगी। तो ये कौन सा पॉइंट है? तो 22,250 के नीचे मार्केट के अंदर हम पी की सोच सकते हैं। तब तक हम पी के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हम क्या करेंगे, कॉल के ही बारे में सोच सकते हैं। मतलब हर एक डिप के अंदर हम कॉल के अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक लेवल रहेगा जिसके नीचे हम फिर पी के बारे में सोच सकते हैं। अभी कल अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। देखिए, मार्केट के अंदर अगर देखेंगे, लास्ट जो ट्रेडिंग सेक्शन था सैटरडे का, तो यहाँ पे इतना कुछ मोमेंटम नहीं दिखा है। ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ने इस तरह से यहाँ पे रुकी है। मार्केट अगर फ्लैट होने के ऊपर चलती है, तो जैसे हाई के ऊपर निकलेगी, हम यहाँ पे सी की पोजीशन ले सकते हैं। फिर से हमारे 22,500 तक के टारगेट रह सकते हैं। मार्केट अगर फ्लैट होके नीचे आती है, उससे आने देना है। फिर से इस लेवल के आसपास, जो ये जो लेवल है, इस लेवल के आसपास अगर मिलेगी, तो यहाँ पे मैं 22,300 के आसपास, मतलब ये देखिए, ये मल्टीपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है। ये सारे लेवल सपोर्ट के। मार्केट कहाँ से लौट जाए आपको नहीं पता है। तो ये जोन के अंदर हम पी को अवॉइड करेंगे। इस जोन के अंदर हम क्या करेंगे, कॉल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। नीचे आती है,
कोई बात नहीं, यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आए, तो इन सपोर्ट के आसपास अगर पॉजिटिव पैटर्न बन जाता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉल की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। इस लेवल को अगर हम देखेंगे, ये लेवल्स अराउंड 320 के आसपास आ रहे हैं, 320 के आसपास मार्केट आ जाती है तो डेफिनेटली हाँ सी के बारे में यहाँ पे सोचेंगे, यहाँ पे एक सी की पोजीशन लेना चाहेंगे। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। फ्लैट ओपनिंग में मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल जाती है, सिमिलर गैप अप के केस में सिमिलर हमारा रहेगा, इसके ऊपर निकलेगी तो डेफिनेटली हम कॉल के बारे में सोचेंगे, नीचे आती है सपोर्ट लेंगे, फिर हम यहाँ पे कॉल के ही बारे में मार्केट के अंदर सोच सकते हैं। मतलब ये पूरा जोन ये हमारे लिए एक सपोर्ट का जोन है, जैसे यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, इसके नीचे ही हम पी के बारे में सोचेंगे। 22,250 के नीचे हम पी के बारे में यहाँ पे सोच सकते हैं। तो ये होगा रहा हमारा निफ्टी का। निफ्टी के अंदर एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देख सकते हैं, कितना बड़ा मोमेंटम यहाँ पे हो गया है, एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे हो चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट पॉज भी ले सकती है। अगर ऊपर जाना है तो डेफिनेटली इस हाई को निकालेगी तो बड़ी सी एक फिर से ग्रीन कैंडल भी बना सकती है। अगर आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर अगर आ जाते हैं तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, तो हम थोड़ा सा इसे क्लियर कर देते हैं कि फ्रेश हम इसके अंदर एनालिसिस करने के लिए पूरी एनालिसिस को हम फिर से जो ड्राइंग करके रखे उसको हम पूरी तरह से निकाल लेते हैं। तो इसे अगर हम यहाँ पे सब हटाएंगे तो ये रहा बैंक निफ्टी का वीकली। बैंक निफ्टी यहाँ पे हमें बुलिश देखने को मिल रही है। अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर चलते हैं तो बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछला कोई भी स्विंग यहाँ पे क्रॉस नहीं हो रहा है, ना ही मार्केट ने ये स्विंग बनाया, ना ये क्रॉस हो चुका है, ना ये किसी भी स्विंग को मार्केट ने किसी भी स्विंग के लो को यहाँ पे नहीं ब्रेक किया है और नया हाई मार्केट लगाती हुई जा रहे। मतलब यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे काफी बुलिश देखने को मिले, लेकिन निफ्टी अपने हाई को ब्रेक कर चुकी है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी पीछे है। मतलब बैंक निफ्टी में और भी यहाँ पे स्कोप है ऊपर जाने के लिए। आइए डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं। डेली चार्ट अगर देखते तो डेली चार्ट के ऊपर अगर ये यहाँ पे देखें, ये जो लेवल थी हमने यहाँ पे जो ये पिछला जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था ना, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर उसी लेवल से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर उसी लेवल से रेजिस्टेंस फेस किया। देखिए मैंने क्या कहा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं ना, तो कभी भी मार्केट उस लाइन के आसपास या उस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट आ जाती है तो मार्केट रिएक्ट जरूर कर लेती है। तो ये सपोर्ट 3 बार लिया, यहाँ पे ब्रेक हो गया, फिर ये बार बार रेजिस्टेंस, जो पहले सपोर्ट था फिर जैसे ब्रेक हुआ रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस 3 बार फेस हुआ, चौथी बार फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ। तो ये होता है मल्टीपल टाइम। अगर कोई रेजिस्टेंस कोई सपोर्ट अगर मार्केट हिट कर लेती है, मार्केट बार बार टेस्ट कर लेती है तो वो वीक हो जाता है, ना कि काफी स्ट्रांग। बहुत बार ऐसी बार बार अगर टच करा तो काफी स्ट्रांग हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बुक में ऐसा कहा जाता है, लेकिन रियल में अगर चार्ट के ऊपर इस चीज को देखेंगे तो जब बहुत बार अगर कुछ रेजिस्टेंस को मार्केट हिट कर लेते तो वो वीक हो जाता है। तो यहीं पे भी मार्केट का अगर रेजिस्टेंस देखें तो ये वीक हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी के अंदर एक तेजी हमें आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पे कल के मतलब कल एक तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है। ये जो रेजिस्टेंस था ये यहाँ पे था, तो इसके ऊपर फिलहाल ये कैंडल है, ये डेफिनेटली ये रेड कैंडल है, लेकिन इसके ऊपर ये कैंडल यहाँ पे बनी है। तो यहाँ से ऊपर निकलेगी तो ये जो जो रजिस्टर है ना, ये अगर यहाँ पे अगर इस प्राइस को हम देखेंगे तो 48,300 तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम 50 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं तो किस तरह से हमें ट्रेड को प्लान करना चाहिए। कितनी बढ़िया रैली हुई थी यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब कंटिन्यू ऊपर मार्केट एक एक स्ट्रेट मार्केट ऊपर चली गई थी, बिल्कुल भी मार्केट ने निकलने का मौका नहीं दिया है। एक अच्छा खासा डिस यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका होगा। अभी ये हुआ लास्ट स्टडी सेक्शन, यहाँ पे उतना कुछ हमें नहीं देखने को मिले। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये देखें फिलहाल, अगर हाँ ये 50 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो 50 मिनट के चार्ट के ऊपर हमें ये रेजिस्टेंस डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है। जो ये जो हमें डेली के चार्ट के ऊपर उतना एक्यूरेट नहीं दिखा, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, यहाँ पे खाया, फिर यहाँ पे खाया, फिर यहाँ पे। अगर यहाँ पे रुक के अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लेती है, मतलब अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है और अगर इस हाई को निकालती है जो आ रहा है अराउंड 47,000
47,370 के ऊपर मार्केट निकलती है फ्लैट ओपन होके, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन के नीचे आ जाती है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो नीचे आ जाती है तो हम पी नहीं ले सकते, नीचे आए तो उसे आने देना है। फिर से अगर मार्केट हमें मिल जाती है, अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं तो हमें स्विंग अच्छे से दिखेंगे। तो हाँ, यहाँ पे देखिए फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट टिकट नीचे आती है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। देखिए फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, मतलब यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है। देखिए 47,000 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो फ्लैट ओपन के नीचे आ जाते तो हम कोशिश करेंगे 47,000 के आसपास फिर से एक सी की पोजीशन लेने की। फिर से हमें 47,300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मतलब हम पी नहीं लेंगे तुरंत, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पे मल्टीपल, और ये जो बाइंग है एक सस्टेबल बाइंग यहाँ पे फिलहाल तो देखने को मिल रही है। मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया, ये इस तरह से कंटिन्यू भी हो सकती है। तो फ्लैट ओपनिंग में जैसे ही हाई को निकालेगी 47,370 के ऊपर हम कॉल लेंगे। फ्लैट ओपन के नीचे आ जाता है तो देखिए 47,000 के आसपास हम फिर से कॉल लेने के लिए यहाँ पे बैठेंगे। यहाँ पे एक हमारी कॉल की पोजीशन बन सकती है। बीच में हमारे हम कोई ट्रेड नहीं, बीच में हम किसी भी पी की पोजीशन में नहीं यहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। और देखिए मार्केट के अपोजिट साइड में ट्रेड लेना यहाँ पे खतरे से खाली नहीं होता है। बात आती है मार्केट गैप अप खुल जाती है, गैप अप खुल जाती है ऊपर चलते डेफिनेटली हाई को जैसे निकालेगी 47,370 के ऊपर जैसे निकलेगी हम कॉल की पोजीशन में आ जाएंगे। और मार्केट खुल जाती है गैप डाउन तो डेफिनेटली 47,000 हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पे हम सी की पोजीशन ही लेना चाहिए। मतलब मार्केट चाहे गैप अप ओपन हो, चाहे गैप डाउन ओपन हो, चाहे मार्केट फ्लैट ओपन हो, तीनों सिनेरियो के अंदर हमारे पास दो लेवल है, जिन लेवल के ऊपर हम कॉल, जिन लेवल के ऊपर हम पी की पोजीशन भी ले सकते हैं। मतलब 47,000 के नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो आप चाहे तो पी की पोजीशन ले सकते हैं, या कुछ लोग अवॉइड भी कर सकते हैं मार्केट को। जो रिस्की ट्रेडर है वो चाहे पी की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन जो बहुत सेफली खेलते हैं वो मार्केट को चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं एक दिन के लिए। कि कल फिर हम देखेंगे अगर मार्केट के अंदर गिरावट होगी तो कल का छोड़ देंगे, परसों फिर हम मार्केट के अंदर फिर एक पी की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो एक दिन के गिरावट में तुरंत एंटर नहीं करना है। तो डेफिनेटली सारे लेवल क्लियर हो चुके हैं कि हमें कब ट्रेड करना चाहिए। देखिए कभी भी एक दिन पहले आपका पास आपके लेवल होने चाहिए। ये नहीं कि मार्केट खुलने के बाद आप सोचेंगे कि मैं ये कैंडल बनी रेड बनी तो चलो मैं यहाँ पे पी लेता हूँ, चलो ग्रीन बनी तो चलो मैं कॉल लेता हूँ। ये नहीं होना चाहिए, एक दिन पहले अपने अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।